Did you see it? In the theater. He's the only person who went. How did you create that guy? Yeah, it broke my heart also and my bank. But Yeah, firstly, I really liked Roy. I don't know how many of you will agree to me, but I I really also don't agree with you. Forget them. बीते कुछ सालों में या फिर हम कह सकते हैं पोस्ट कोविड हम सब ने सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे कोई ना कोई तो पोस्ट देखे ही होंगे जिसके कमेंट में लोग किसी पुरानी मूवीज को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। और उसी प्रेस का कारण ये भी होता है कि वो लोग ये भी कहने लगते हैं कि अगर ये सारी मूवीज आज रिलीज हुई होती तो ये मूवीज पक्का सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर साबित होती। पर चलो ये तो लोगों का अपना ओपिनियन है, पर अगर इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल वे में लाइक इमेजिन करके देखें तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आज के वक्त पर जैसे स्वदेश, गैंग्स ऑफ वासेपुर, रॉकस्टार, तमाशा अगर रिलीज हुई होती आज के वक्त पे तो वो बहुत बड़ी हिट होती। मेरी मानो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और देखो इस चीज़ के पीछे एक कारण भी है और वो बहुत ही तगड़ा कारण है, क्योंकि ये जो हम पोस्ट देखते हैं ना सोशल मीडिया साइट पे, खास करके इंस्टाग्राम पे, और उसमें लोग उस फिल्म की तारीफ कर रहे होते हैं, वो मैक्सिमम उन्हीं लोगों की तरफ से आता है जिन्होंने इधर उस फिल्म को देख रखा है या फिर किसी और के बोलने पर उन्होंने एक दो सीन्स उठा लिए थे कहीं यूट्यूब या फिर कोई और सोशल मीडिया साइट से और उसे देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो केवल इन फिल्मों की एडिट्स को देखकर ये डिक्लेयर कर देते कि हाँ ये फिल्म एक मास्टरपीस है और अगर आज के वक्त पे ये फिल्म रिलीज हुई होती तो ऑब्वियसली सुपर हिट होती। पर ये जो लोग हैं ना जितने भी इन फिल्मों की तारीफ कर रहे हैं अभी के वक्त पे, आई एम डैम श्योर कि अगर ये फिल्में अभी भी रिलीज हुई होती ना तो इतने सारे लोगों में से शायद ही कोई जाता इन फिल्मों को देखने के लिए। और एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा, जैसे ये फिल्में हैं ना जैसे स्वदेश, गैंग्स ऑफ वासेपुर, रॉकस्टार, तमाशा, अक्टूबर, मसान और भी बहुत सारी फिल्में, इन सारी फिल्मों को एक टाइम लगा अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बनाने में इंटरनेट पर। ऐसा नहीं था कि ये फिल्में एक साल पहले रिलीज हुई और आज के वक्त पे मतलब एक साल बाद ही इनका एक मैसिव फैन बेस क्रिएट हो गया, बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लगा, किसी को 5 साल तो किसी को 10 साल तो किसी को 15 साल। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि ये फिल्में लाइक आज फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज हुई होती तो भी ऑडियंस का जो परसेप्शन है ना इन फिल्मों को लेकर वो वैसा ही होता जैसे कुछ सालों पहले था। मतलब थिएटर में ऑडियंस इन फिल्मों को देखने के लिए नहीं जाती। जैसे अभी हाल में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग देखने को मिली थी। स्टिल बोथ फिल्म बिकेम अ सुपर हिट, जहां दोनों फिल्मों ने ऑलमोस्ट 250 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकाला है, वो भी इंडिया में केवल। और जब ये दोनों फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी ना तो लोग ये बोलेंगे कि ये फिल्म हिट कैसे हो सकती है यार, ये इतनी बुरी फिल्में हैं। सेम यही केस होता है विद गुड फिल्म। जब वो थिएटर में रहती है तो लोग उन्हें देखने नहीं जाते हैं, भले उन्हें कितने ही अच्छे रिव्यूज क्यों ना मिले हो। बट जैसे वो OTT या फिर घर पे आराम से बैठने के लिए अवेलेबल होने लगती है तो लोग घर पे ही बैठकर सोशल मीडिया साइट्स पे फिल्मों के तारीफों के पुल बनने लगते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलते जाती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो तुम्बाड़ को ही ले लो। उस फिल्म को 6 सालों बाद रिलीज किया गया, वो भी हर मेजर सिटीज में और ऑलमोस्ट हर सिनेमा हॉल में, फिर चाहे वो PVR आइनॉक्स हो, कार्निवल हो, मिराज हो, हर थिएटर में। और इस फिल्म का बहुत भारी प्रमोशन भी किया गया। स्टिल इसने रिलीज में कितना कलेक्शन निकाला? 30 करोड़। और हाँ मैं मानता हूँ कि 30 करोड़ रिलीज के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। स्टिल इस फिल्म ने बीते 6 सालों में जिस तरह की हाइप बिल्ड की थी ना अपने वर्ल्ड के अराउंड, उसके मुकाबले देखिएगा तो ये कलेक्शन कुछ भी नहीं है। मिनिमम इस फिल्म को 50 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके की हाइप इसने जनरेट की थी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से बिल्कुल कम नहीं थी। और अगर बात अब गैंग्स ऑफ वासेपुर की आई है ना तो चलो मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। तो अगस्त के मंथ पे जब रहना है तेरे दिल में रिलीज हुई थी दोबारा से, उसी मंथ के अराउंड गैंग्स ऑफ वासेपुर भी रिलीज हुई थी, भले लिमिटेड स्क्रीन में बट हुई थी। और मेरे यहाँ तो उसे मिराज में रिलीज किया गया था, वो भी 2 टाइमिंग्स में। बट यू विल बी शॉक टू नो कि दोनों के दोनों शो टाइमिंग्स में बस गिनती के लोग आए थे। तो इससे तो आप साफ साफ समझ सकते हैं ना कि जो बातें सोशल मीडिया साइट्स पे होती है कि अगर ये फिल्में आज रिलीज हुई होती तो बहुत पैसे कमाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा सच में होना होता ना तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसे सिर्फ 2 शोज दिए गए थे वो इतने सारे ऑडियंस को अट्रैक्ट करती ना कि इवेंचुअली थिएटर ओनर्स को और ज़्यादा शोज देने पड़ते हैं। बट ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। और मैं तो ये भी गारंटी ले सकता हूँ कि बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर भी रिलीज हुई थी। और इसी चीज़ को कहते हैं डिल्यूजन, क्योंकि घर पे बैठकर बात करना और खुद उठकर थिएटर में जाकर इन फिल्मों को देखना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और जैसे
आज से कई साल पहले रिलीज हुई। वीर ज़ारा ने उस टाइम भी बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला था और जब अभी के टाइम वो री रिलीज हुई थी उस टाइम भी उसने काफ़ी अच्छा कलेक्शन निकाला, जिसके बदौलत उसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकाल लिया। एंड सेम थिंग हैपेंड विद रॉकस्टार। हाँ, भले वो बहुत बड़ी हिट तो नहीं थी बट इट वॉजंट अ फ्लॉप ईदर। और दोबारा री रिलीज होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि उसने बहुत ज़्यादा कलेक्शन निकाला, इट वॉज मीडियोकर। हाँ, भले इनमें भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे लैला मजनू हो गई, जिन्होंने अपने प्रीवियस रिलीज से काफ़ी अच्छा कलेक्शन निकाला था। पर उस पर भी मैं एक कमेंट देना चाहूँगा और वो ये है कि जब वो फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी ना, तो उस फिल्म में बहुत बड़े स्टार्स थे नहीं, ना उस फिल्म का उतना ज़्यादा प्रमोशन किया गया था, बट इट वॉज अ गुड फिल्म। और वो एक ऐसी फिल्म थी जो थिएटर में एक अच्छी खासी ऑडियंस डिजर्व करती थी। एंड विद टाइम उसने वो ऑडियंस बनाया। जब वो फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो उसने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जनरेट किया। बट ऐसा केस बहुत ही कम फिल्मों के साथ होता है और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो शॉर्ट्स और रील्स पर ज़्यादा फोकस करती है। और भले कोई फिल्म एवरेज भी क्यों ना हो, उस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जो अच्छे निकल कर आते हैं। तो अगर कोई उन सीन्स का एक शॉर्ट्स बना दे, रील्स बना दे और धीरे धीरे वो रील्स वायरल होने लगे, तो लोगों के मन में ना एक परसेप्शन बनने लगता है कि मे बी ये फिल्म अच्छी होगी। और धीरे धीरे ये परसेप्शन कॉन्फिडेंस पर तब्दील हो जाता है कि हाँ, फिल्म अच्छी ही होगी। और जब लोग चेक करते हैं कि ये फिल्म हिट थी या फ्लॉप, और अगर वो फिल्म फ्लॉप निकलती है तो लोगों को लगता है कि यार ऑडियंस ऐसी फिल्मों के लिए रेडी ही नहीं थी, इसलिए ये फिल्म फ्लॉप हुई। अगर आज के टाइम पे ये फिल्म रिलीज होती तो कुछ और ही बात होती, बट नो, दैट्स नॉट द केस। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें बस यहीं तक आके रुकने वाली है, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है अभिषेक बच्चन की, आई वॉन्ट टू टॉक, जिसे सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया है और उस फिल्म के बारे में अभी बहुत कम ही लोग बात कर रहे हैं। एंड इवन मैंने भी अभी तक उस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन देख लेना, कुछ टाइम बाद जब वो OTT पे आएगी ना, इट विल बी डिक्लेयर्ड अ मास्टरपीस लाइक लापता लेडीज, जिसे घर के कंफर्ट में बैठ के लोगों ने तो बहुत देखा था, लेकिन थिएटर में जाकर बहुत कम लोगों ने। इसलिए अभी भी ये कहना थोड़ा गलत ही होगा कि गुड कंटेंट ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि असल में ऐसा है नहीं। जिन फिल्मों को ऑडियंस को ढूंढना होता है ना, वो फिल्में ऑडियंस ढूंढ ही लेती है, भले वो फिल्म अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। और ऐसे ऐसे रिमार्क जैसे वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ये सब भी कुछ सेंस नहीं बनाते हैं। सो ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स देने से अच्छा है कि सपोर्ट द मूवी विच यू लव बाय स्टेपिंग इनटू द थिएटर्स। अदरवाइज कुछ वक्त बाद तो ऐसा हो जाएगा कि कंटेंट सिर्फ OTT पे देखने को मिलेगा एंड द थिएटर्स वुड सीज टू एग्जिस्ट। खैर छोड़ो, ये तो मेरा एक अपना ओपिनियन था इस पूरे चीज़ को लेकर। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।